What if I told you just in 30 days you can get 50 marks extra in UPSC CAPF? Yes, you heard it right. Hi everyone, welcome to Clarity Prep. So in today's video, I will be sharing with you all that how you can get 50 extra marks by just studying one subject. So how you can increase 50 marks in UPSC CAPF 2025? So ये जो सब्जेक्ट मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अकेला सब्जेक्ट आपको 50 मार्क्स देगा आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में. सो दिस सब्जेक्ट इज़ योर जर्नल साइंस. जो जर्नल साइंस सब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी CAPF 2025. हर साल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाई दिस सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर CAPF एग्ज़ाम. सो एवरी ईयर you will get 20 to 25 question from journal science. So जो साइंस आपको UPSC CAPF एग्ज़ाम में पूछी जाती है दैट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर UPSC CSE एग्ज़ाम. यहाँ पे जो साइंस आती है आपको बहुत ही फैक्चुअल आती है, करंट थोड़ी कम आती है. वहाँ पे सब्जेक्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड technology, but in CAPF exam you have journal science as your subject. So 50 marks की हर साल आपको journal science पूछी जाती है CAPF exam में. जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा easy आते हैं. ठीक है, as compared to your CSE exam the question in CAPF exams are quite easy and 25 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 20 to 23 क्वेश्चन आपके जो ऐसे होते हैं दे आर डुएबल. सो दे विल हेल्प यू बूस्ट मार्क्स विद मिनिमल एफर्ट. बहुत ही मिनिमल एफर्ट आपको इस सब्जेक्ट में डालना है एंड बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. अगर आप अपना मार्क्स जो है बढ़ाना चाहते हो, दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, मैं आपको बुक्स बताऊंगी, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना. The factual question that has been asked in CAPF exam are quite simple. ठीक है, आपको बुक में से सिंपल स्टेटमेंट पूछ ली जाएंगी. ओके, सो नाउ कम्स कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं CAPF में पूछे जाते हैं. सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं. ठीक है, आई हैवंट ऐड ऑल द क्वेश्चन बट कुछ एक एग्जाम्पल्स देने के लिए मैंने आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाले हैं. सो यू कैन सी कितने सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे आए हुए हैं एंड अगर आप इसको मैच करोगे अपने NCERT के साथ तो क्वाइट सिंपल है ये. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखिए ये क्वेश्चन सिंपल आपको NCERT से पूछा गया है. ये जो क्वेश्चन है एज इट इज़ बुक में से स्टेटमेंट जो है वो लेके डाली है यहाँ पे. सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. यू कैन सी दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है. जो आपको बायो है आपको केमिस्ट्री फिज़िक्स जो है ये आती है. नाउ मैं आपको अब आपके साथ अब सोर्सेज शेयर करूँगी कि किन सोर्सेज से आप पढ़ सकते हो अपने CAPF का सिलेबस फॉर योर जर्नल साइंस. सो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है, अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो कवर कर लिए हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू follow the NCERT of your science from class 6 to 10th एंड बेसिक जो 11th 12th है वो भी आपको करना है. इसमें से बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं वो आपको करने हैं. अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन से टॉपिक जो हैं आपको 11th 12th से करने हैं. करंट अफेयर बेसिकली बहुत लो वेटेज है करंट अफेयर की. एक आधा क्वेश्चन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छी डेवलपमेंट होगी है किसी फील्ड में साइंस की तो तब आपसे पूछ लिया जाएगा. अदरवाइज़ इतने क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से साइंस में नहीं पूछे जाते. अब रिसोर्सेज आपको कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी बुक्स हैं जो आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगी, जिनमें आप मिनिमल एफर्ट डाल के मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ले सकते हो. सो द वेट इज़ ओवर. So these are the two books which you can use for your UPSC CAPF. So ये है आपकी क्लास 9th की बुक एंड ये है क्लास 10th की बुक. एंड 11th 12th के जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं आई विल टेल यू कि आपको वो कहाँ से करने हैं. ठीक है, अगर अभी आप देखोगे कि ये दोनों बुक्स ऐसी हैं जो कि किसके लिए बनाई गई हैं, 9th-10th के बच्चों के लिए बनाई गई हैं. ठीक है, बेसिकली कुछ टॉपिक्स जो हैं 11th 12th के वो मिसिंग होते हैं इस बुक से. ठीक है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आई विल रिकमेंड कि स्टडी दीज 2 बुक्स फर्स्ट. देन
ऐड ऑन करने के लिए ये 2 बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। पर्सनली मुझे ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस बहुत अच्छी बुक लगी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें सिलेबस आपको अलग अलग एनसीईआरटी को गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। लाइक इसमें आपकी 9th की जो एनसीईआरटी है वो भी अच्छे से दिया हुआ है, 10th एंड 11th 12th। सेम इज़ द केस विद द लुसेंट जनरल नॉलेज बुक, इसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। यही दोनों बुक्स आपको करीब 200-250 के अराउंड मिलेंगे, ठीक है। सो यू कैन बाय दिस बुक्स। अगर आपको इन बुक्स को ख़रीदना है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक दीज बुक्स। ये बुक्स मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज़ जितना भी आपको 11-12 का सिलेबस करना है वो एक जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो छांटने नहीं पड़ेंगे। सो अभी अपना टाइम सेव करो, ठीक है, अलग अलग बुक्स को गो थ्रू मत करो। एक बुक अगर आपको रिसोर्स मिल रही है तो जस्ट स्टिक टू दैट एंड मल्टीपल रिवीजन करो इन्हीं बुक्स की आप। एंड इसमें आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों चीज़ें मिल जाएंगी एंड कंप्यूटर के भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस बुक में मिल जाएंगी एंड दिस इज़ वेरी गुड बुक, यू कैन गो फॉर इट। सो daily plan for this subject, how you can plan your day for this particular subject. So daily के आपको 2-3 आवर इसमें लेने हैं, ठीक है। 2-3 आवर आपको अच्छे से फोकस अगर करके आप करोगे तो definitely you can complete the syllabus. 1 month is enough for this subject. अगर आप 10 days भी तीनों पार्ट्स को दो तब भी आप क्या कर सकते हो, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्ट विद बायो, बहुत सिंपल क्वेश्चन बायो के पूछे जाते हैं। बेसिकली तीनों सब्जेक्ट्स में से काफ़ी सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, बट आई विल रिकमेंड प्लीज़ गिव 10 days टू ईच पार्ट। आप पहले पढ़ो चीज़ें, फिर उसको क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, PYQ सॉल्व करो। इसके लिए आप जो CAPF के PYQs हैं उनको सॉल्व करो, जो CDS के PYQs हैं उनको सॉल्व करो, क्योंकि क्वाइट सिंपल क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। एंड NDA के जो PYQs हैं सॉल्व देम। अगर आप ये तीनों PYQs कर लोगे तो आई थिंक आप सॉर्टेड हो अपने जर्नल साइंस के लिए। आप 25 में से 23-24 क्वेश्चन जो है ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो इवन इफ़ यू आर वीक इन हिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 50 मार्क्स जो है क्या एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए इकोनॉमी जो है मुश्किल होती है, हिस्ट्री मुश्किल होती है, बट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 50 मार्क्स दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे कट जाता है आपका 130, 140, 150 कट जाता है, वहाँ पे आपको 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस सब्जेक्ट से। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको कोई और सब्जेक्ट अगर मिस हो रहा है तो वो मिस होने दो, बट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स बूस्ट कर सकता है। सो साइंस को आपको करना ही करना है। सो इफ़ यू आर रेडी टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, कमेंट साइंस 50, बिकॉज यहाँ से मुझे पता लगेगा कि ये आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल थी भी या नहीं, ठीक है। इफ़ यू आर रेडी टू ऐड 50 मार्क्स टू योर CAPF प्रेपरेशन देन कमेंट साइंस 50, ओके। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप साइंस 50 मुझे कमेंट करोगे। इससे मुझे पता लगेगा कि जो मैंने वीडियो यहाँ पे बनाई है आपको समझ आई है एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो। सो एट लास्ट से कंसिस्टेंट, रिवाइज रेगुलरली एंड प्रैक्टिस स्मार्ट। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि अभी लास्ट के जो 3 months हैं आपके CAPF एग्ज़ाम के लिए, दे आर वेरी क्रूशियल, ठीक है। मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम में अगर आप लो फील करोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के डे आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अभी भी आपके पास 3 महीने हैं, यू कैन डू गुड इन दिस एग्ज़ाम। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप टाइम मैनेज करके चीज़ें करोगे तो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू। अपनी जो स्ट्रेंथ है उनके ऊपर खेलो आप, ठीक है। जैसे साइंस जैसे सब्जेक्ट जो आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आई विल हाईली रिकमेंड कि इसको ज़रूर करो आप। अगर आप नहीं करके जा रहे तो आप 50 मार्क्स पीछे हो रहे हो। और बाकी सब्जेक्ट्स में आप जितना मर्जी जी जान लगा लो, आप कितना 2 से 3 मार्क्स बढ़ा पाओगे, बट 50 मार्क्स जहाँ बात की जा रही है दे आर वेरी मच फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। तो इस सब्जेक्ट को तो आपको इग्नोर नहीं करना है। सो एट लास्ट
थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई एम श्योर यू आर क्वाइट सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम. And also if you want to get the study material or question bank or anything, any kind of help, you can join the Telegram channel. The link is in the description box. एंड ऑल्सो वहाँ पे मैं GFORM टेस्ट भी टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ. एंड कुछ और अगर जो चीज़ें होती हैं, अगर कोई इन अनाउंसमेंट है या कुछ फ्री मटेरियल है जो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था अबाउट योर पेपर 2, सो उसका मटेरियल जो है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा. सो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन किया हो. इससे आपको ऐसे का मटेरियल, रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, इन सब का मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. सो मेक श्योर यू हैव जॉइन द टेलीग्राम चैनल and I thank you all for watching this video. Also share this video with your fellow aspirants, with your friends, with your brothers and sisters who are preparing for this particular exam. And I will guys see you in the next video. Till then, study smartly and अच्छे से PYQs solve करो. PYQs are must for any exam, चाहे वो CAPF का एग्ज़ाम हो या CSC का एग्ज़ाम हो. आपको PYQs जो है वो कभी नहीं छोड़ने. अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जो आपके JK PSC ने जो कंडक्ट किया फैब में पेपर, उसमें मैंने बताया आपको कि कैसे आपके 5 to 6 क्वेश्चन जो है मेरी वीडियो से रिपीट हुए. जो मैंने PYQs का एनालिसिस किया था, उनके ऑप्शन का एनालिसिस किया, उसी में से आपको अगले साल क्या आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं. तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मेक श्योर आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखो जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हैं. मैंने अभी तक रिपोर्ट राइटिंग, अभी तक मैंने रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर वीडियो लाई है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के ऊपर वीडियो लाई है, एंड ओवरऑल आप पेपर 2 की तैयारी कैसे कर सकते हो एंड पेपर 1 की तैयारी कैसे कर सकते हो, वो सब मैंने इन वीडियोज़ में बताया है. ठीक है, इन वीडियोज़ में बताया है. इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेक श्योर कि आपने ये वीडियोज़ देखी हों. सो आई विल गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मे बी नेक्स्ट वीडियो आपकी एसए के ऊपर आई होगी. ठीक है, एसए के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगी. सो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि जो एसए की स्ट्रैटेजी है, 80 मार्क्स जो आपके पेपर 2 में एसए में से आएंगे, वो आप डन कर सको. थैंक यू गाइस.